गर्मियों के दिनों में सिग्नल कम हो रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे इसमें सिग्नल हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम कुछ एक जानकारी ऐसी देंगे जिससे अगर आपके पास भी कोई 4 फीट की फाइबर डिश है या फिर 6 फीट की फाइबर डिश है और हमारे जो डीडी फ्री डिश यूज़र हैं, अगर उनको भी गर्मियों के दिनों में सिग्नल की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो भी हम इसमें आपको बताएंगे, तो वो भी इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और बेल आइकन का भी बटन ज़रूर से प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कुछ इसके सेटिंग, जिससे आप अपने इसके अंदर गर्मियों के दिनों में होने वाली जो समस्याएं होती हैं तो उसको हम कैसे दूर करके और अपने डिश के ऊपर अच्छे से सिग्नल प्राप्त कर सकें। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको ये दिख रहा है, गर्मियों के अंदर कुछ जैसे हमने इसको पहले ट्राई किया तो उसके अंदर 80 डिग्री के चैनल हमें कम देखने को मिले थे, क्योंकि हमने इसको ज़्यादातर 80 डिग्री के ऊपर लगा रखा है, और अपनी जो नॉर्मल सेटेलाइट इस साइड वाले होते हैं, वेस्ट साइड वाले, तो उसके ऊपर भी ट्राई करके देखा तो सिग्नल पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे राजस्थान में गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा सिग्नल कम हो जाते हैं सभी सेटेलाइट के। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी सेटिंग करें जिससे अपनी डिश के सिग्नल अच्छे से आ सके। तो देखिए दोस्तों, फिर हमने क्या किया कि जैसे अपना वायर होता है, आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण अपना जो वायर आता है डिश का, तो इसके अंदर जितना करंट फ्लो होता है उसका करंट फ्लो कम हो जाता है। तो कम होने के कारण क्या होता है कि डिश के अंदर अच्छे से सिग्नल नहीं आ पाते, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि जैसे कोई सेटेलाइट के ऊपर से गर्मी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ से उसके सिग्नल कम हो गए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो वायर होता है इसके अंदर पूरा करंट अच्छे से नहीं आ पाता। तो इसमें हमने एक अलग से सेटिंग करके एक आइडिया लगाया कि हो सकता है कि ये कामयाब हो जाए। तो फिर हमने क्या किया, जैसे अपना डिश का ये वायर होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने आपको एक जॉइंटर बना लिया। जैसे मैं आपको एक खोल के भी दिखाता हूँ। जैसे ये जॉइंटर होता है, आपको पता भी होगा, ये मार्केट में मिलता भी है। अगर आपको ये मार्केट में नहीं मिलता है तो अपने डीडी फ्री डिश का एक कार्ड होता है, जो पुराना कार्ड पड़ा हो कोई घर में, या फिर आप मिस्त्री के पास से ले लें कोई पुराना अपना डीडी फ्री डिश का कार्ड, तो उसके पीछे आपको ये 2 नॉब देखने को मिलती हैं, जो कि LNB, जहाँ इसमें LNB सर्विस वायर का केबल लगता है, तो वो दोनों आप उस कार्ड से निकाल लें और उनको आपस में दोनों को कनेक्ट कर लें। और फिर अपने जो LNB से वायर आ रहा है और एक अपने जो बॉक्स से वायर आ रहा है, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। जैसे ये आ रहा है अपने सेट टॉप बॉक्स से और ये आ रहा है अपना LNB से, तो इसके बीच में एक हमें कट करना है। इस दोनों वायर को कट कर दिए और कट करके बीच में अपना ये जॉइंटर लगा दें, और इसको अच्छे से टेप से, जैसे इसके अंदर पानी न जाए घुसे, तो अच्छे से इसको कवर भी कर दें टेप लगा के अच्छे से, और फिर इसके अंदर ये आप डाल दें, जैसे कुछ इस तरह से। अब दोस्तों, आप ये सोचोगे कि इससे होगा क्या, तो मैंने भी ये सोचा था कि इससे होगा क्या, क्योंकि ये तो सिर्फ जॉइंटर का ही काम किया है, इसने तो कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इससे फ़र्क होता है। तो देखिए, इसका मैं फ़र्क आपको समझाऊं कि क्यों होता है। कि इससे मैंने एक चीज़ से अंदाज़ा लगाया था कि जैसे हम सेट फाइंडर अपना लगाते हैं सुई वाला, आपने देखा होगा छोटा सुई वाला आता है, तो जब हम डिश को अपनी को सेटिंग करते हैं उस सुई वाले मीटर से, तो जब इसको हम इससे कनेक्ट करके और अपने बॉक्स के साथ में जैसे ही सिग्नल आ जाता है, फुल सिग्नल आ जाता है, और बीच में अगर आपका सेट फाइंडर लगा हुआ होता है, तो उस जगह आप देखना गौर से कि आपको सिग्नल कुछ 1 या 2% या 5% आपको सिग्नल कम दिखाई देंगे। और जैसे ही आपने सेट फाइंडर हटा दिया अपने वायर से, तो आपको सिग्नल उसमें 5 या 10% ज़्यादा दिखाई देंगे। तो मैंने उसी बात को पकड़ के, और फिर मैंने ये जो अभी आइडिया बता रहा हूँ मैं, ये मैंने करके देखा। तो इसमें हम जहाँ बीच में अब अपना सेट फाइंडर लगाते हैं, तो उसको हमने डायरेक्ट करके और बीच में जॉइंटर लगा दिया। फिर हमने इसको अपने 80 डिग्री के ऊपर लगा के वही हमने ट्राई किया सेटेलाइट, तो इसके अंदर हमें 10% सिग्नल ज़्यादा देखने को मिले। तो इसका कारण हमें क्या मिला, इसका कारण यही था कि इसके अंदर जो भी अपना जो आता है पीछे से करंट का फ्लो, तो उसके अंदर अगर हमने एक बार ब्रेक कर देते हैं उस करंट को, तो वहाँ उसका करंट का बूस्ट ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा। मेरे को ये लगता है, आपको क्या लगता है, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट में ज़रूर से हमें बताएं। देखिए दोस्तों, मैंने जो ये तरीका अपनाया, इससे मेरे को जैसे अपना 80 डिग्री है, इसके अंदर 10% सिग्नल ज़्यादा देखने को मिले, और इसमें हमें
जो कि 12,000 की टिप्पी होती है वो नहीं आ रही थी, तो वो टिप्पी भी इसके अंदर आ रही। तो पहले मेरे इसमें 80 डिग्री में मेरे को 190 के करीब कुछ चैनल देखने को मिले थे, और इसको लगाने से मेरे को 240 चैनल देखने को मिले। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा और ये सस्ता मेथड है, आप बिल्कुल से अपने डिश के ऊपर ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों जितने भी देखिए हमारे राजस्थान के भाई हैं, तो उनको पता है कि अपने राजस्थान के अंदर अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने वाला है और अभी हो भी रहा है। तो इसके कारण जितने भी सैटेलाइट हैं जो राजस्थान के अंदर आ रहे हैं फाइबर डिश के ऊपर, जैसे अपना 83 हो गया, अपना ये 68 हो गया, या फिर जो इस साइड के हैं 52 हो गया, या फिर काज साइड हो गया 58 हो गया, तो इन सैटेलाइटों के सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो हो सकता है आपके भी 5 या 10% सिग्नल का फ़र्क ज़रूर से पड़ जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा, अगर आपको ये फ़र्क नहीं भी पड़े तो आप इसमें एक काम और भी करना। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है अपना फीड हॉर्न और ये LNB, तो इसके साथ में आप एक यहाँ वायर का टुकड़ा कनेक्ट करते हैं, कोई भी, जैसे आपका सिल्वर का वायर हो गया, या फिर अपना कोई इस तरह का, जैसे मैंने ये टेस्ट लगा दिया यहाँ, तो इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है। अब ये क्यों पड़ता है मेरे को खुद को भी पता नहीं, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद इसको करके देखा है और चला के भी देखा है। अभी हमारे पास लाइट की थोड़ी कमी है क्योंकि फॉल्ट हो गई थी, मौसम ख़राब हो गया था, वरना हम आपको इसको चला के और चेक भी करवाता। तो देखिए दोस्तों इससे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को पता है नहीं, लेकिन इससे फ़र्क पड़ा। अगर इसको हम हटा लेते हैं तो सिग्नल 2% कम हो जाते हैं, और इसको हम लगा देते हैं तो सिग्नल 2% ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसका कारण क्या है कि हो सकता है ये फीड हॉर्न को हम जैसे ऊपर की तरफ करते हैं, इसका भी कारण हो सकता है, या फिर LNB की एडजस्टिंग हो सकती है। तो इसका तो देखिए हम एक्यूरेट बोल नहीं सकते कि इसका क्या कारण है, लेकिन जो ये तरीका है ये हमने बिल्कुल आजमा के देखा है कि इससे 5% सिग्नल आपको गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये अपनी डिश के ऊपर लगा लिया, आपके पास अगर फाइबर की डिश है, चाहे 4 फीट की हो या फिर 8 की हो या फिर उससे बड़ी हो, और आप गर्मी के इलाकों में रह रहे हो, जैसे राजस्थान हो गया, अपना गुजरात हो गया, और इस साइड रह रहे हो, डिश है फाइबर वाली, और आपके पास ये फीड हॉर्न नहीं है, तो हमारी एक वीडियो है अपने चैनल के ऊपर हमने डाल रखी है, तो वो वीडियो आप देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा कि ये फीड हॉर्न कैसे बनती है और इसका कितना रिजल्ट होता है। क्योंकि अगर फाइबर की डिश है तो उसके ऊपर ये लगानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सिग्नल यहाँ से जितने भी रिफ्लेक्ट हो गए, जितने भी सिग्नल इसके अंदर जाते हैं, जैसे यहाँ से सिग्नल आगे यहाँ से गुजर गए या फिर यहाँ से गुजर गए, तो उनको ये इकट्ठा कर लेगी। जैसे अपना LNB का फीड हॉर्न होता है, वो आपको पता ही है कि 1 या 1.5 इंची का होता है। तो अगर इसकी जगह हमने 4 इंची का फीड हॉर्न लगा दिया, तो इसके अंदर जितने भी बाहर से सिग्नल जा रहे हैं, या इस साइड से सिग्नल आ रहे हैं, या फिर ऊपर की तरफ से सिग्नल आ रहे हैं, तो वो, या अगर यहाँ से भी गुजर रहे हैं, तो वो सिग्नल इसके अंदर ये फीड हॉर्न ले लेगी। तो इसका यही फ़ायदा है। अगर आपके पास ये फीड हॉर्न है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपनी वीडियो देख के अपने चैनल के ऊपर है तो वो फीड हॉर्न भी आप अच्छे से बना लोगे, और उसके अंदर भी आपको अच्छे सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे, चाहे कौन सा भी सेटेलाइट हो, 80 डिग्री हो या 78 डिग्री हो, थाईकॉम हो या काजसेट हो। तो अगर आप राजस्थान या गुजरात हमारे इस एरिया में रहते हो तो आपको ढेर सारी सेटेलाइट गर्मियों के दिनों में भी देखने को मिल सकती है। अगर आपने अभी मैंने जो पीछे बताया आपको वो तरीका भी आप अपनाते हो तो उससे भी सिग्नल में कुछ फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से आप कुछ अपना खुद का जुगाड़ करके और अपने डिश को अच्छे से गर्मियों के दिनों में सिग्नल प्राप्त कर सकते हो। हाँ, आपको ये तरीका आप करोगे तो बिल्कुल आपको 5 या 10% सिग्नल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपने ये ट्राई कर लिया और आपकी कुछ फ़ायदा हुआ तो ज़रूर से हमें कमेंट करके दोस्तों बताना। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी, अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा एक कमेंट जरूर से करें।